नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपक है और मैं आया हूँ डी ट्रिपल एस बी एग्ज़ाम पे एक छोटा सा अपडेट पे बात करने। या जो मैं देख रहा था कि लोग उसके बारे में थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं बातें कर रहे हैं। और डी ट्रिपल एस बी एग्ज़ाम कहीं ना कहीं हमारे लिए एक प्रॉब्लम तो बना ही हुआ है, क्योंकि कुछ एग्ज़ाम कंडक्ट किए जा चुके हैं और जबकि वैकेंसी जनवरी में आ चुकी थी मेरे हिसाब से। और अभी तक एक अच्छे लेवल पे एग्ज़ाम होके वी वर एक्सपेक्टिंग कि दिसंबर तक तो रिज़ल्ट और बाकी चीज़ें भी आ जाएंगी। तो मैं अभी तक समझ नहीं पा रहा कि ये इतना डिले क्यों किया जा रहा है डी ट्रिपल एस बी की तरफ से। कुछ हो सकता है कोर्ट केसेस की वजह से भी रहता है, कई बार कुछ पीआरटी की वैकेंसी हो सकता है निकालनी है, उस वजह से भी थोड़ा डिले हो सकता है। अब अगर आप देखेंगे 15 तक कैलेंडर जो था वो लगभग बुक था, ठीक है। और 24 के बाद भी डिफरेंट एग्जाम्स के लिए बुक करा गया था। तो अगर मैं बोलूँ तो कई जगह मैं वीडियो एक दो देख रहा था, उसमें बोला जाता है क्या 16 नवंबर से लेकर 24 नवंबर के बीच में कोई डेट आ सकती है या नहीं आ सकती है। तो दोस्तों मेरा जो इस पे मानना ये है, पहली बात तो ये बहुत कम दिन है एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए, और हमारे पास जो है पीजीटी के भी बहुत एग्जाम पड़े हैं और टीजीटी के भी बहुत एग्जाम पड़े हैं। तो मेरा ये मानना है कि कुछ सर्टेन एग्जाम्स की डेट इस बीच में, क्योंकि कैलेंडर अगर आप देखेंगे जो टीसीएस का या जो भी उसका एनटीए का रहता है उसमें लगभग लगभग डेट्स जो है फिल है, बस एक यही डेट जो है जो बीच में छोड़ी गई हैं, ठीक है, जो बीच में डेट छोड़ी गई हैं। अब ये कहा जा रहा है कि इस डेट पर क्या एग्जाम हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। तो मैं इसमें एक क्लियर कट आपको बात बताऊं कि डी ट्रिपल एस बी सब लोगों को देगा सरप्राइज। यानी वो आपके सामने किसी भी दिन आएगा और कहेगा आओ एग्जाम दे दो। फिर उसके बाद जो हल्ला मचेगा, क्योंकि मुझे ये पता है कि जो डी ट्रिपल एस बी का एस्पायरेंट्स है उन्होंने पढ़ना लगभग लगभग छोड़ दिया है, या वो मैं कह रहा हूं ना के बराबर पढ़ाई कर रहे हैं। एक्सेप्शन हो सकते हैं, लेकिन जितना मैं देख रहा हूं यूट्यूब पर या और सब, डी ट्रिपल एस बी का बच्चा अभी मुझे ज्यादा नजर नहीं आ रहा, क्योंकि उसका ये मानना है कि अब एग्जाम इस साल होना नहीं है, अगले साल भी होगा तो वो फरवरी या मार्च में होने की उम्मीद है। तो अभी आराम कूल करने का पीरियड है। मैं फिर आपको बोलूंगा ऐसा कुछ भी नहीं है। हो सकता है कि 16 से है ना 24 नवंबर के बीच में कुछ हमारी पीजीटी डेट्स आ जाएं, ठीक है ना, या कुछ हमारी टीजीटी की डेट्स आ जाएं। और इस पर कोई चैलेंज तो कर नहीं पाएगा कि भैया क्यों दे दिए आपने डेट। सीधी सी बात है, हम वेट कर रहे हैं। और अगर ऐसा होना है तो ये डेट मुझे लग रहा है कि आपको लास्ट वीक अक्टूबर तक पता लग जाएगी। अगर यहां पर ऐसी कोई डेट आ रही होगी इसकी, है ना, लास्ट वीक अक्टूबर तक आपको पता लग जाएगी। लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी मैं मानता थोड़ा कम ही हूं, ठीक है। ये बीच की डेट कुछ खाली पड़ी हुई है, ठीक है, जिसमें एग्जाम कंडक्ट कराया जा सकता है, लेकिन मुझे इसमें उम्मीद थोड़ी सी कम ही लग रही है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। बट फिर भी मैं कहूंगा ये 16 और 24 की जो बीच की डेट है इनको भी आप एक सीरियस नोट पे लेके चलिए। कोई भी डी ट्रिपल एस बी में ऐसा व्यक्ति नहीं है जो 100 में से 100 नंबर ला रहा हो, है ना, आपके क्या कहते हैं जर्नल पेपर में, ठीक। और वो 100 में से 100 नंबर ला रहा हो किस में, अपने मेंस में, या फिर वो पीजीटी में 200 में से 200 ला रहा हो, ठीक है। ऐसा व्यक्ति फिलहाल तो मुझे कोई भी नहीं दिखता। इसका मतलब यह है कि आपके पास तैयारी का भी बहुत स्कोप है। आपका अगर मैथ अच्छा नहीं है, प्लीज मैथ को अच्छा कर लीजिए। अगर आपकी रीजनिंग अच्छी नहीं है, अपनी रीजनिंग को अच्छा कर लीजिए। या बाकी और जो है ये प्रीशियस टाइम है ना, क्योंकि जिस दिन एग्जाम आएगा दोस्तों वो आपको परेशान करेगा। तो इसलिए ध्यान रखना, अभी से तैयारी जो है वो आप अपनी करते रहिए, उसको मत रोकिए, क्योंकि डी ट्रिपल एस भी देर कर सकता है। ये हमारे लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी बोलते हैं, कि हमारे लिए ये एक एडवांटेज भी है कि हमें तैयारी का और एक्स्ट्रा समय मिल रहा है। कई लोग इन चीज में हताश होने लगते हैं, निराश होने लगते हैं। मैं कहता हूं यार चलो आपने फॉर्म भर दिया ना, आप एलिजिबल हो, जिस दिन एग्जाम आएगा दे देना। बट जिस दिन एग्जाम आएगा उस दिन मत कहना यार बार बार कि सर तैयारी नहीं हुई, या किसी को आप बोले कि तैयारी नहीं हुई, है ना। तो भाई तैयारी कर लीजिए, जुड़ जाइए। मैं भी आपको 10:30 बजे अभी भी पूरे जोश के साथ, है ना, 10:30 बजे हमारी क्लास होती है यूट्यूब पर।
आप वहां पर मेरे साथ जुड़ जाइए, कनेक्ट हो जाइए, मैं आपको वहां पर इंग्लिश पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। इंग्लिश आपको वहां पढ़ने को मिलेगी 10:30 AM। और अगर आपको कोई और हमारी तरफ से हेल्प चाहिए, पेड कोर्सेज में हेल्प चाहिए, या आप हमारे साथ पेड कोर्सेज में जुड़ना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप मेरे साथ इस नंबर पे कनेक्ट कर सकते हैं, 8178970961, ठीक है। इस नंबर पे आप मुझे हाय हेलो करके मेरे से बात कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखना, मैं इतना जरूर मान रहा हूं, DSSB देगा हमें एक बड़ा सरप्राइज और कहेगा आ जाओ भाई, 15-20 दिन है, तैयारी हो तो दे लेना एग्जाम, नहीं तो अफसोस करते रहना फिर कि हमने तैयारी इतना टाइम, जनवरी से लेकर अगर अभी तक के टाइम में हम तैयारी नहीं कर रहे, तो हम क्या इस एग्जाम को लेके उतने सीरियस है या नहीं है, वो भी एक सोचने की हमारे लिए बहुत जरूरी बात है। तो बस कुछ चीज नहीं रुके आपकी, वो है, एक चीज नहीं रुकनी चाहिए, वो है आपकी तैयारी। बाकी एग्जाम आएगा, EMRS भी आएगा, NVS भी आएगा, KVS भी आएगा, अपने आप को एक सॉलिड बना के तैयार करके रख लीजिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स एवरीवन।